पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में शुरू हुई पानी की किल्लत। गांधीनगर और शादरा में घर घर आ रहा सीवर का पानी, लोग खरीदकर पानी पीने को मजबूर। एमसीडी स्कूल के बच्चों को नहीं मिल रही किताबें। बीजेपी पार्षदों ने एमसीडी पर उठाए सवाल। एमसीडी में स्थायी समिति का ना होना बताया वजह। शादरा पुलिस ने एक जालसाज को किया गिरफ्तार। सम्मोहन के बहाने पीड़ितों को ठगता था आरोपी। आरोपी के दूसरे साथी की तलाश जारी। एजीसीआर एनक्लेव में जिद पर अड़े रेहड़ी पटरी वाले। स्थानीय निवासी लगातार कर रहे हैं विरोध। रेहड़ी लगाने का नहीं है कोई भी पुख्ता सबूत। गांधीनगर कपड़ा मार्केट में आग लगने की वजह नहीं हुई साफ। लाखों का माल जलकर खाक। पुलिस कर रही है आग के कारण का पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गर्मियों की शुरुआत होते ही कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी गंदा आ रहा है, तो वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी की उपलब्ध नहीं है। इन इलाकों में पानी की पाइपलाइन तो है, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। कई बार शिकायत करने पर भी पानी की कोई सुविधा सत्ता में बैठे लोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में गंदे और बदबूदार पानी से लोग काफी परेशान हो रहे हैं और पानी की आपूर्ति करने के लिए खरीद कर पानी पीने को मजबूर है। वहीं शादरा के मुकेश नगर की बंजारे वाली गली नंबर 2 में सीसीएन संवाददाता ने जाकर देखा और स्थानीय निवासियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि सीवर का पानी घर में आता है। कंप्लेन करने के बाद भी वो 15 से 20 दिन में आते हैं, तो काम चलाओ काम करके चले जाते हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि आज सुबह से पानी निकल रहा है, जिस पर शादरा की जनता ने सरकार का घेराव किया और जमकर दिल्ली सरकार का विरोध किया। सुबह शाम दोनों टाइम बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, मतलब हाथ में भी नहीं ले सकते। उससे पानी भरना भी बिल्कुल बंद कर रखा है। बिल्कुल स्मेल नहीं है, हाथ में भी ले सकते, बदबू के अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर। दिक्कत है कि ना पानी पीने को है ना कुछ भी है। जब पानी साफ आएगा आरओ भी उसे साफ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उससे। तो उसका एक ही बस इतने से पानी से नहा रहे हैं, उसी गंदे पानी से नहाना पड़ रहा है। पीने के लिए पानी बाजार से मंगाना पड़ रहा है। बीमारी सबके पेटों में दर्द है और बुखार है घर में। कभी भी किसी को बुखार हो जाता है, पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन लग जाते हैं। मैं शास्त्री गली की निवासी हूँ और यहाँ 6 महीने से इतना बुरा हाल है ना पानी का, बहुत ही एकदम कीचड़ आ रहा है। इतनी बार कंप्लेन हो चुकी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसकी। कोई बहुत दिक्कत हो रही है। पानी की केनें बनवा रखी हैं, सभी घरों में देख लो, सबके यहाँ केनें आती हैं। 2-2 मतलब घंटे यही चेक करते रहते हैं हम सुबह से उठ के कि पानी कब साफ आएगा। सारे दिन यही काम है हमें। मैडम, ये जैसे कि हमने बताया, पानी की समस्या हमारे क्षेत्र में खास तौर पर हमारी शास्त्री गली नाला साइड में चल रही। तकरीबन इसको 6 से 7 महीने हो गए और इसके ऊपर हम कई सारी बात कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं। कभी जल बोर्ड वाला आता है, वो सीवर साफ़ करके चला जाता है। कभी किसी और डिपार्टमेंट से कोई लोग आ जाते हैं, पानी की लाइन चेक करने आते हैं। कभी वाल खोलने का बहाना बनाते हैं, कभी गटर साफ़ करने का बहाना बनाते हैं। 6 महीने से मैडम सिर्फ यही चल रहा है कि कंप्लेंट करो, कोई आता है, देख के चला जाता है, सुनवाई कुछ नहीं है। मैडम अब क्या है, अब देखिए, जब से विश्वास नगर में सीलिंग बंद हुई, सबकी रिहाइश हो गई। लोग अपनी फैक्ट्रियाँ छोड़ के वापस यहाँ रहने आ गए, अपने मकान बना लिए, बिल्डर्स ने फ्लोर बनाई है और सब यहाँ पर यही पानी की समस्या। इस गली में कम से कम नहीं तो 50 फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनके घर में 3-3, 4-4 बच्चे यहाँ पर रहते हैं और सब पुश्तैनी 50 से 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। जब विश्वास नगर जब डेवलप हुआ था, पानी सीवर की लैंड डली थी, हमारी आंखों के सामने डली है। और लेकिन मैडम ये समस्या तकरीबन 50 साल पहले, सॉरी 20-30 साल पहले भी थी, तब पानी की नई लैंड डली, समस्या खत्म हो गई थी। लेकिन अब पिछले 6 महीने समस्या दोबारा परसिस्ट हो गई है। हम लोग बहुत टाइम से कंप्लेन कर रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड में बोल दिया, बहुत बार रेगुलरली कॉल्स कर रहे हैं। 6 मंथ से ऊपर हो गए। इतना गंदा पानी है कि सिवर से भी मतलब इतनी गंदी स्मेल है कि वॉमिट होती है अगर पानी को करे। और पानी कभी कभी आता भी नहीं है और कभी कभी आता है तो इतना गंदा पानी आता है। मल्टीपल कंप्लेंट्स है, कोई सुनवाई नहीं है। इनफैक्ट मैंने ट्विटर के ऊपर जाकर दिल्ली जल बोर्ड को टैग किया है, दिल्ली जल बोर्ड को मेल्स डाले कंप्लेंट्स के थ्रू, बट कहीं कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति के बड़े वादे हैं, लेकिन दिल्ली के एमसीडी स्कूल के बच्चे इनसे वंचित नजर आते हैं। करीबन 6 लाख बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। इसी मुद्दे पर पूर्वी दिल्ली के पार्षदों से बात की, तो उन्होंने बताया कि यह सब एमसीडी में स्थायी समिति का न होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान है। बीजेपी पार्षद बीएस पवार ने दिल्ली सरकार के बड़े बड़े झूठे वादे और मेयर शैली की नाकामी पर सवाल उठाया कि आखिर क्यों बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं।
दिल्ली का शैक्षिक वर्ष 2024-25 प्रारंभ हो गया है 1 अप्रैल से। और बड़ा दुखपूर्ण वातावरण है, दुखपूर्ण विषय है कि 16 लाख के जो स्टूडेंट आउट ऑफ 6 लाख ये बच्चों को भी किताबें, उनके नोटबुक, उनके शैक्षिक मटेरियल मिला है। जो लोग ये करते थे कि अमूल चमूल परिवर्तन में एजुकेशन में करेंगे, आज उनकी मेहर है, आज उनकी दिल्ली सरकार है। बच्चों को ना तो उनका कॉपी पेंसिल कुछ मिली है, ना नोटबुक मिली है, ना मटेरियल मिला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनजीओ जो ये सब चीज़ें एमसीडी को कवर करती देखती है, उनका कहना है। और जब मैं जहाँ जिन स्कूलों में अपने जो मेरे वार्ड में भी जो स्कूल है मैंने देखा, अभी तक वहाँ बच्चों के पास मटेरियल नहीं पहुँचा। जो आदमी आम आदमी की बात करता है, गरीबों की बात करता है, बड़े बड़े डींगे हारते थे कि एजुकेशन में हम दिल्ली को सिंगापुर से आगे ले जाएंगे। आज उन निगम के बच्चे, जो गरीब गुरबा बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, क्लस्टर के बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ते, जिनकी आशा है कि हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ करके और बड़ा इंसान बनेगा, आज उन बच्चों के हाथों में किताब नहीं है। ऐसे क्लास में जाते बेंचें टूटी पड़ी हुई हैं, व्यवस्थाएँ कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, मैंने एक बात और कहा, पहले भी कहा था, मैं एमसीडी में जब से आप पार्टी की सरकार आई है, बहुत बड़े बड़े इन्होंने वादे किए थे। हम कूड़ा ख़त्म करेंगे, हम बच्चों की शिक्षा पे करेंगे, भ्रष्टाचार पे करेंगे, ऐसी बहुत सी बातें थी जो ये कह के झूठ बोलकर सत्ता में आए थे। आज कोई भी बातों पर ये खरा नहीं उतर रहे हैं। उल्टा इन बिटवीन कभी भी जीवन में हाउस टैक्स की हमेशा डेट बढ़ा करती थी, हाउस टैक्स भी छूट मिला करती थी, ब्याज भी छूट मिला करती थी। इन्होंने बिल्कुल भी कुछ इस पर गुंजाइश नहीं दिया। उल्टा लोगों को 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए के नोटिस भिजवा के सेटलमेंट करके पैसे कमाने का एक हिस्सा एक एमसीडी को बना लिया गया है। और बात रही आपने कापी किताबों की, जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं उस प्रकार से ये सरकार फेल है। अभी फिर दोबारा 26 तारीख को मेयर का चुनाव होने जा रहा है, तो इस बार मेयर के चुनाव में हमारी पार्टी लड़ती है नहीं लड़ती अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हम, हालांकि विपक्ष से लड़ेंगे तो हम जरूर हैं ही हैं, लेकिन अभी कोई कैंडिडेट हमारा डिसाइड नहीं हुआ है। उसके बाद हमारी जो भी प्लानिंग होंगी, लेकिन अगर हमारा मेयर आता है तो हम वो काम सबसे पहले करेंगे जो पब्लिक के हित में होंगे। शादरा पुलिस ने एक जालसाज को उस समय गिरफ्तार किया जब वह अपने साथी के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी सम्मोहन के बहाने पीड़ितों को ठगता था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने शादरा जिले में धोखाधड़ी के कई मामलों में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। दरअसल 8 अप्रैल 2024 को शादरा के शुक्र बाजार चौक के पास एक शिकायतकर्ता के साथ छेड़छाड़ और लूटपाट से जुड़ी एक परेशान करने वाली घटना घटी थी। कथित तौर पर 2 व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता से दोस्ती की, जो हाल ही में रोहताश नगर में रहने वाली अपनी बेटी से मिलने गई थी। झूठे बहाने से उन्होंने उसका विश्वास जीत लिया और फटे कपड़े में लिपटे नकली पैकेट को पेश करके उसके झुमके को धोखा दिया, जिसमें कथित तौर पर पैसे थे। धोखेबाजों के साथ शिकायतकर्ता को पुलिस ने देखा और सतर्क पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने घटनास्थल पर तेजी से प्रक्रिया की, जिससे एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई जबकि दूसरा पकड़ से बचने में कामयाब रहा। शादरा में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। रेडी पटरी वाले पिछले कई दिनों से एजीसीआर एनक्लेव के बाउंड्री वॉल के पास अपनी रेडी लगाने की जबरन कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध सोसाइटी के लोग लगातार कर रहे हैं। यहां रहने वाले आरडब्ल्यूएम मेंबर्स का कहना है कि इन दुकानदारों के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि इनकी दुकानें और रेडियां यहां लगाई जाएं। पहले इनकी रेडियां यहां लगाई हुई थी, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में काफी क्राइम बढ़ गया था। साथ ही इन रेडियो पर नशा जैसा गलत काम लोग करने लगे थे और अब यहाँ नहीं चाहते कि ये रेडियां फिर लगाई जाए। वहीं दुकानदार भी लगातार कोर्ट के ऑर्डर के साथ यहाँ अपनी दुकानें पहले की तरह लगाने की मांग कर रहे हैं, जिसका सोसाइटी में रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जब काफ़ी दिनों से जो है ना ये लोग अपना इलीगली जो है ना यहाँ पर इंक्रोचमेंट करना चाह रहे हैं, रेड लगाना चाह रहे हैं। और इन्होंने हाई कोर्ट में भी एक रिट डाली थी। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिए थे कि टाउन वेंडिंग कमेटी इस चीज़ को डिसाइड करेगी ये रेडियाँ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। और उसके बारे में जब इन्होंने दोबारा ज़बरदस्ती रेडी लगाने की कोशिश करी, हमने SHO पुलिस वगैरह को, थाने को इन्फॉर्म किया। वो लोग आए, उन्होंने भी ऑर्डर पढ़े, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा भी आप टाउन वेंडिंग कमेटी से ऑर्डर ले आओ। अब टाउन वेंडिंग कमेटी इनको ऑर्डर तो दे नहीं रही है। अब ये साम दाम दंड भेद करके जो है ना, कोई उनका मेंबर है जिनका जानकार है टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर एक मेंबर है सिंपली, उस मेंबर ने SHO को एक लेटर भेज दिया कि भी इनकी ये कोर्ट के ये ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंगली इनको यहाँ पर रेडियो लगाने दी जाए। मतलब ये दिखाने की कोशिश की है कि हाँ जी ये टाउन वेंडिंग कमेटी ऑर्डर कर रही है। इस चीज़ को जब गलत तरीके से जब हमने उस बंदे को बुलाया, हमने कहा तेरे तू किस कैपेसिटी के अंदर एक मेंबर होके ये लेटर लिख रहा है, तो उसके हाथ पैर फूल गए, वो वहाँ छोड़ के भाग गया। नहीं, इसके अंदर पुलिस ने रेड मारी थी और पुलिस ने यहाँ पे 3-4 लड़कों को, मतलब इसमें ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है, पिछले साल की बात है ये।
और हमारा जैसे यहाँ पे सीनियर जो सिटीजन्स हैं वो ऐसे सैर करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि गंद काफ़ी मचा देते हैं ये। तो बस इसी चीज़ का अपोज कर रहे हैं रेजिडेंट्स कि जो ये रेहड़ियाँ लग रही हैं ये कहीं और लगे, बिल्कुल कॉलोनी की दीवार के साथ ना लगे, सिर्फ इनका यही इश्यूज़ है। देखो यहाँ पर हम पब्लिक एट लार्ज के हिसाब से हम देख रहे हैं, यहाँ पर सीनियर सिटीजन रहते हैं, बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर स्कूल भी है साथ में, जो नूतन विद्या मंदिर है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 100 मीटर के रेंज में कोई भी आप ऐसे पान बीड़ी का नहीं लगा सकते, और यहाँ पर ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कई बार हटाया है, ये कहते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर ये नहीं है कि आपने यहाँ पर लगानी है। उन्होंने टाउन वेंडिंग मशीन के टाउन वेंडिंग के ऊपर डाल रखा है MCD के ऊपर कि आप डिसीजन लो कि यहाँ पर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। हमारी भी ऑब्जेक्शंस हैं, हमारी कंप्लेंट्स हैं, पुलिस वालों को कई बार गई हुई है, टाउन वेंडिंग को गई हुई है, कमिश्नर से हम मिल के आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा हमने अभी कोई डिसीजन इसके ऊपर लिया नहीं है कि इनको लगाने की परमिशन हमने दी जाए। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में शामिल गांधीनगर कपड़ा मार्केट के एक गोदाम में मंगलवार रात अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आधा दर्जन से ज्यादा फायर टेंडर की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तंग गलियों में गोदाम होने की वजह से दमकल विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात तकरीबन 9 बजे गांधीनगर मार्केट के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग 3 मंजिला इमारत में लगी थी जिसमें कपड़े का गोदाम था। BSES विभाग को सूचना देकर आसपास के बिजली कनेक्शन को काटा गया, साथ ही आसपास की फैक्ट्री में खाली कराया गया। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। जांच के बाद ही आग लगने की वजह का पता चल पाएगा। ठीक है, और 6 गाड़ी मौके पे है। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लगी हुई थी, कपड़े का गोदाम है। 1.5 घंटा लग गया मशक्कत है। वो भीड़ी गड़ी है, रास्ता आने की जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेकर अंदर आई। 500 मीटर है कम से कम, 200 मीटर नहीं है, 500 मीटर कम से कम। हाँ जी, दिक्कत का सामना करके बुझाइए। मार्केट में BP शुगर के बाद अब कैंसर की भी नकली दवाई की खबरें सामने आने लगी हैं। उनकी दवाइयों की खेप अलग अलग जगह से पकड़ी जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर मेडिकल स्टोर वालों का कहना है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। लोगों को सस्ती दवाइयां लेनी आती है या नहीं देखते कि सस्ती दवाई नकली होती है। सरकार को इस पर कड़े कानून लाने चाहिए। हमने जनता से जाना कि नकली दवाई बेचने वालों पर क्या एक्शन होना चाहिए, तो जनता का कहना है कि नकली दवाई बेचने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, साथ ही उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। नकली दवाई वालों के लिए तो जो सबसे बड़ी सजा वही होनी चाहिए। नकली दवाइयों से देखो पेशेंट आता है अपना इलाज कराने और नकली दवाई मिल जाए तो उसका तो शरीर का और नुकसान है, बजाय फ़ायदे का उल्टा नुकसान हो रहा है। तो ये तो मतलब इंसानियत के साथ भी धोखा है ना, जो ये नकली दवाइयाँ बेचते हैं। मैं तो यही कहता हूँ उनको जो सबसे बड़ी सज़ा वो देनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है सर, लीवर किडनी पे हमारे न्यूरो सिस्टम पे पूरे पे असर पड़ता है नकली दवाई होगा। क्या सज़ा होनी चाहिए सर? सज़ा क्या है, जो बेच रहा है उसके पूरे खानदान का खर्चा वो उठाए। कानून को तो ये सज़ा रखनी चाहिए। देखो इसमें असली दवाई नकली दवाई में तो क्या है, कुछ तब जो कुछ पहचान होती है, कुछ तो पैकिंग से पहचान होती है दवाइयों की। जैसे जो ओरिजिनल क्वालिटी की दवाई होती है, जैसे कंपनी दवाई परचेज़ करती है, मान लो सब सिप्ला वगैरह हो गई है, सन फार्मा, मैनकाइंड वगैरह, तो नकली दवाई की जो पहचान होती है, जो मैन होती है, वो कॉपी अलग से ही पता लग जाती है देखने में। डुप्लीकेट जो दवाइयों की होती है देखने ही पता लग जाती है। और बाकी तो आजकल पता आपको इतना फ्रॉड चल रहा है, पेशेंट हो या फिर कोई भी हो, मतलब इतनी जल्दी नहीं पहचान पाता नकली और असली दवाई के बारे में कुछ भी। मेडिकल स्टोर पे एक ही समस्या रहती है लोगों की मुझसे कि मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि साल्ट सेम है, नाम अलग है। उस चीज़ में नकली दवाइयों को सेल्स क्या नहीं, उसमें तो देखो कोई ऐसा, उसमें कुछ ऐसा होता है, उसमें नकली दवाई से कोई उसमें रिलेशन नहीं होता। उसमें वो तो एक ऐसा होता है, मान लो जैसे सपोज है, डॉक्टर खुद भी इस चीज़ को कहते हैं पेशेंटों से कि अगर आपको ये दवाई कहीं नहीं मिल रही, आप दवाई के सोल्ट मेंशन कर लो, सोल्ट अगर मैच है आप दवाई खा सकते हो। तो उसमें नकली और असली दवाई से कुछ नहीं लेना होता। बस इसमें सिर्फ जेनेरिक पढ़ने में फ़र्क आता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें कोई असली नकली का फ़र्क नहीं होता है। या तो बिल से दवाइयाँ लिया जाए, इससे तो किडनी, लीवर सब की सब इफेक्ट होता है नकली दवाइयों से। इसके लिए तो सरकार को प्रावधान बनाना चाहिए, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हैं चाहे कोई है, सबको मिल के काम करना चाहिए कि नकली दवाइयाँ ना बिके। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लोग ज़्यादा डिस्काउंट मांगते हैं या वो मांगते हैं, तो उसकी वजह से दुकानदार भी क्या करें, वो ये करते हैं। अवेलेबल रहती है नकली दवाइयाँ? नहीं, ये जो विदाउट बिल जो लेते हैं या भगीरथ से जो लेते हैं उनमें ज़्यादातर कोलैबोरेशन रहता है। जो भगीरथ से लेते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए
दुकानदार सोचते भगीरथ से बिल से दवाई लेंगे, वो तो कंपनी वाले ही बिल से प्रोवाइड करते हैं और बिल से कभी नकली दवाई नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ये क्या है कि बिल दो मेरे को। एक तो कस्टमर हो गया या रिटेलर हो गया, दोनों को इसके बारे में पता ही नहीं होता नकली दवाइयाँ क्या हैं, असली दवाइयाँ क्या हैं। असली में आदमी कुछ पैसों के चंद या थोड़े पैसों के लालच के चक्कर में आदमी की ज़िंदगी बहुत एक खिलवाड़ सी बन गई है। जो भी ये नकली दवाइयों का काम करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, 1 साल की सज़ा नहीं, लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि आप किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हो। लाइफ के साथ खेलना आसान नहीं है। आदमी दवाइयाँ खरीदता है अपनी जान बचाने के लिए और वो ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाता है अगर नकली दवाइयों का सेवन करता है। कंपटीशन की वजह से नकली दवाइयाँ नहीं, ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में आदमी इन चीज़ों के अंदर पड़ता है। हालांकि रिटेलर को तो पीछे से दवाई आती है, उसको तो नॉलेज ही नहीं है क्या चीज़ आ रही है, वो तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सामान मंगा रहा है। इस बारे में तो सबसे ज़्यादा तो प्रशासन को और प्लस ड्रग ऑफिसरों को बार महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर चेकिंग करनी चाहिए। इससे ही आप इसके सॉर्ट आउट कर सकते हो। कड़कड़डूमा में बना पीडब्ल्यूडी का नाला, जिससे यहां रह रहे और यहां से गुजरने वाले लोग परेशान हैं। दरअसल ये नाले का पानी हर वक्त सड़क पर फैला रहता है। बार बार कर्मचारी इस नाले की सफाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि यहां हर वक्त नाले का पानी सड़क के दोनों तरफ पड़ा रहता है, जिसमें मच्छर पनपते हैं, साथ ही बदबू भी आती है और कभी कभी पानी इतनी दूरी तक आता है कि तेज चलती गाड़ियों से छींटे भी लग जाते हैं। वहीं लोग मानते हैं कि इस नाले में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से पूरा नाला साफ नहीं हो पाता, जिससे लोग परेशान हैं। देखिए, ये पीडब्ल्यूडी का नाला है और पीडब्ल्यूडी वाले अपना काम सुचारू रूप से करते ही नहीं है। यहाँ चले जाओ, उधर बच्चा जेल है, वो ब्लॉक रहता है, उसको सारा एमसीडी के डैम्स के कर्मचारी करते हैं हमारे। चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का पार्क का कूड़ा हो, वो बाहर फेंक देते हैं। सीवर का हो, जल बोर्ड का, वो कूड़ा निकाल देते हैं सीवर में से, ठाता उसको हमारा सफाई कर्मचारी है जो डैम्स का है। तो ये बहुत बड़ी समस्या अपने आप में। इन डिपार्टमेंटों की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। आम नागरिक भी सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों को ही जानता है, सफाई कर्मचारियों से शिकायत करता है कि हमारे यहाँ भाई ये है, हमारे यहाँ ये शिकायत है। तो पीडब्ल्यूडी हो, हॉर्टिकल्चर हो, जल बोर्ड हो, इन सब का काम 90% मेरा डैम्स का सफाई कर्मचारी करता है। टालम टोल ही है ये, क्योंकि यहाँ या तो ये कह लो कि ये बस्ती अपनी ये जो गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो गरीबों की तो कोई सुनकर राजी है ही नहीं, पूरे भारत देश के अंदर ही सुनकर राजी नहीं है। ये तो विश्वास नगर क्षेत्र है। बहुत परेशानी होती है जब पानी भर जाता है, तो गाड़ियाँ भी जो निकलती हैं उनसे भी लोगों के चलते हुए रास्ते पर लोगों के ऊपर छींटे आ जाती हैं और उनके चलते हुए कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। और हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, तो इसलिए यहाँ कोई ज़्यादा हमारी सुनवाई भी नहीं होती है। अब हमारा एक पास में ये यूनियन का दफ्तर है, तो यहाँ पर हम इनसे ऊँटवाल जी से ही कई बार कहते रहते हैं कि जी आप ही कुछ यहाँ पर जो है देखभाल कराइए, कुछ साफ़ सफाई कराइए। और बिल्कुल ये तो होता ही होता है। देखिए, जहाँ भी कहीं पानी आप रुकेगा तो उसमें मच्छर तो पनपेंगे ही। ये कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 3-4 दिन पहले इनको कंप्लेन करी थी, भरा हुआ काफ़ी, तो ये 15 दिन से ही था। कंप्लेन करने के बाद 15 दिन के बाद वो आते हैं, 2-3 फ़ोन करने के बाद में, तो ऊपर से ही बस थोड़ा सा मलबा निकाले चले जाते हैं। वो फिर अगले दिन वो फिर भर जाता सीवर हमारा। अभी लास्ट टाइम कब साफ हुआ था और कब? ये परसों ही साफ हुआ था। ये मैंने दिल्ली जल बोर्ड में की थी। मैंने ऑनलाइन से कंप्लेन नंबर ही मेरे पास में है, था फ़ोन में पड़ा हुआ, वो दिखा दूँगा आपको। वो मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट करी थी, तो फ़ोन करने के बाद में उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया कि हमारे पास में 6 नंबर गली में वो गड्ढा खुदा हुआ है, तो सारा कनेक्शन उसमें कर रहे हैं। तो उसके बाद में भी वो आए यहाँ से फावड़ा निकाल के बस थोड़ा सा ऊपर का मलबा निकाल के चले गए। ये दिक्कत सबर सीवर भरे पड़े हैं, टट्टियों का पानी, ये नाली का पानी यूँ ही बह रहा घर के आगे। कंप्लेंट करते हैं तो 10-15 दिन तक बंद ही रहता है। उनका फ़ोन आते हैं तो ये ऊपर ढक्कन सफा, ना गाड़ी से सफ़ा करते नहीं कुछ, ये वैसा के वैसा ही रह जाता है। पहले तो कंप्लेंट सुनते ही नहीं है, करने के बाद भी ऊपर से दिखाने के लिए अपनी कार कर जाते हैं कि अभी हम सफाई कर गए, डंडा मार जाते हैं, बस निकालते नहीं है। निकालेंगे तो यहाँ बाहर निकाल देंगे और वो 10-10 दिन यहीं पड़ा रहेगा। गली में बैठ भी नहीं पाते बदबू के मारे। प्रॉपर खाली साफ़ नहीं करते इसको, जो मतलब पानी का जो निकासी है ना, आगे से निकल नहीं पाता तो यहीं रुका रह जाता है पीछे। ये तो बंद भरा ही रहता है, आप भी खुलवा के देख लो। पीने का पानी का क्या? पीने का पानी तो बूझो मत, घर में 10 लगे पड़े हैं बच्चों के। बाहर से लाते हैं प्रॉपर, जो 10 रुपये 20 रुपये की बोतल मिलती है वो पी रहे हैं पानी।
दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से बेल की मांग नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ईडी द्वारा खुद को गिरफ्तार किए जाने को ही गलत ठहराया था। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की तो हम आपके नेता का कहना था कि यह सब बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। जैसे संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी, वैसे जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिलेगी। वहीं बीजेपी नेता पर का कहना था कि दिल्ली के सीएम भ्रष्ट हैं, उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि कानून आम जनता और सीएम सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई से मना किया, यह इस बात का सबूत है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक राजनीतिक मामला है। इसमें ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इसको कोई एक घोटाले की जांच नहीं हो रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी को हाथ दबाने की मुहिम है पूरी भाजपा की, और इसमें वो जो भी कर सकेंगे वो करेंगे। न्याय मिलने में हमेशा देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं हो सकती। संजय सिंह जी को बेल मिली, अरविंद जी को भी बहुत जल्द बेल मिलेगी और हम पूरा न्यायालय में हम पूरा विश्वास रखते हैं और न्यायालय जब भी फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट जब भी सुनवाई करेगा, हमें न्याय मिलेगा। मैं बताऊँ, ये गिरफ्तारी ही अवैध है, ये गिरफ्तारी राजनीतिक है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। उनको चुनाव में प्रचार न करने देने का, उनको लोकसभा के चुनाव आपको पता चल रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना ही एक तरीके से ठीक नहीं है। तो ये राजनीतिक अरेस्ट है और हम उस अरेस्ट के खिलाफ गए थे कि ये अरेस्ट ही वैध नहीं है, तो उसके हम खिलाफ गए थे। उस पर हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की और हम इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अरेस्ट है उसको बेबुनियाद करार दिया जाएगा। माननीय जेल में बैठे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की और रिजेक्ट करने के बाद ये जानना जरूरी है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 9 बार के सम्मन के बावजूद इन्होंने ईडी की जवाब नहीं दिया, ये इन्होंने जानबूझकर किया। जबकि केजरीवाल साहब के वकील ने कहा कि ये साहब इनको इलेक्शन से रोकने की तरकीब है, तो उन्होंने कहा ये केजरीवाल जी की तरकीब है शायद। साथ में जब केजरीवाल जी के वकील ने कहा कि साहब जो अप्रूवर हैं उनको फोर्स करके डरा धमका कर बनाया गया है, तो कोर्ट ने कहा कि ये 100 साल पुरानी परंपरा है कि जो अप्रूवर है उसके स्टेटमेंट को वैलिड माना जाता है और ये दलील भी उनकी खारिज कर दी गई। केजरीवाल जी को अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो कानून होता है, मुख्यमंत्री के लिए भी वही कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये टिप्पणी की कि केजरीवाल होने के नाते या मुख्यमंत्री होने के नाते कोई प्राथमिकता नहीं दी जा सकती और जमानत की कोई अर्जेंसी नहीं है। इससे पहले हाई कोर्ट ने ये कहा कि पर्याप्त सबूत होते हुए आपकी जमानत का कोई आधार नहीं बनता, अभी जो आपका रिमांड है वो जारी रहेगा। इतने जवाब मिलने के बाद भी बेशर्मी से अभी सरकार चलाने लगे हुए हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जिन बातों को कहकर इन्होंने सत्ता ली थी, ठीक उसका उल्टा आचरण कर रहे हैं। दिल्ली में बदलता मौसम लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। लोगों की आंखों में जलन, पेट में दर्द जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी और डॉक्टर गौतम सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि जो मौसम चल रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में खुद को डिहाइड्रेट अच्छे से करें। जब बाहर जाते हैं और अगर बाहर कहीं प्यास लगती है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ऐसे समय में डायरिया, लूज मोशन, टाइफाइड, हैजा इस तरह की बीमारियों से जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेट में लोगों को कुछ समय के लिए दर्द भी हो जाता है, जहाँ तक कि वायरल इन्फेक्शन भी होता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बदलते मौसम को देखते हुए आँख, गले और पेट की समस्या बढ़ जाती है। ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जो हैं डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी हैं, उनसे बात करते हैं। दिल्ली में आप जानते हैं एलर्जी की शिकायत बहुत ज़्यादा है, तो जो लोगों को इससे एलर्जी है, जो लोग सेंसिटिव हैं, उन लोगों को स्वाभाविक रूप से इस महीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो न केवल आँखों में जलन, बल्कि जुकाम, छींके आना, गले में खराश, खांसी होना, इसके मरीज वास्तव में काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में आते हैं। और जैसा आपने कहा कि जो इसके साथ पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो गंदे पानी की समस्या है वो बड़ी विकट हुई है। और दिल्ली में और आसपास के क्षेत्रों में क्योंकि जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है और ऐसे में बिल्कुल साफ़ पानी की सप्लाई होना और हमारी सीवर लाइंस काफ़ी ज़्यादा उनके साथ में मिक्सिंग है, पुरानी हो चुकी हैं, तो वो उसकी जो मिक्सिंग है, जो पानी ख़राब हो जाता है, वो उसकी वजह से है। और जो ये जलन, गला खराश और ये एलर्जेंस की वजह से। जहाँ तक कि देखें कि मौसम में एकाएक जो है वो मौसम के पारे में जो है उछाल आ रहा है, गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे समय
के अंदर लोग कोशिश ये करते हैं अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से करें, पानी ज़्यादा पिएं। तो जब बाहर जाते हैं और अगर बाहर कहीं प्यास लगती है और नॉर्मल खुला हुआ पानी लेते हैं या जैसे मार्केट में चीज़ें खुली हुई मिलती हैं उनको कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे समय में डायरिया, लूज मोशन, टाइफाइड, डिसेंट्री, कॉलेरा, इस तरह की बीमारियां जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और पेट में अक्सर जो है लोगों को कुछ समय के लिए दर्द जो है वो भी हो जाता है। जहाँ तक कि वायरल के इन्फेक्शंस हैं, वायरल के इन्फेक्शंस के अंदर भी गले में खराश, आँखों में जलन, पेट में दर्द, लूज मोशन की समस्या वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकती है। साथ साथ खांसी या सांस लेने की दिक्कत भी हो सकती है लोगों को। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीशन लाइव, दिल्ली। गुरुवार को ईद पर्व मनाया जा सकता है। ईद को लेकर बाजारों में खरीदारी के लिए हजारों की तादाद में लोग बाजारों में सामान लेने जाने लगे हैं। ईद के मौके पर नए कपड़े सहित और भी सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में खूब भीड़ उमड़ रही है। खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोगों में ईद को लेकर काफी उत्साह बना हुआ है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएन लाइव। नमस्कार।